देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है बिहार बुलेटिन का। इस बिहार बुलेटिन में बात करेंगे कैमूर की, जहां विश्व हाथ धुलाई दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व हाथ धुलाई दिवस के अवसर पर चेतना सत्र में बच्चों को हाथ धोने के विभिन्न चरणों के बारे में जानकारी दी गई। देखिए ये रिपोर्ट। कैमूर में राजकीय कृत मध्य विद्यालय ढहरक में विश्व हाथ धुलाई दिवस पर प्रधानाध्यापक हरिदास शर्मा ने बच्चों को हाथ धोने के विभिन्न चरणों की जानकारी दी। उन्होंने समझाया कि खाना खाने से पहले और शौच के बाद हाथ धोने से दस्त, उल्टी और पेट की बीमारियों से बचा जा सकता है। बच्चों को स्वच्छता अपनाने और दूसरों को जागरूक करने की अपील भी की। इतना ही नहीं, प्रधानाध्यापक ने कविता के माध्यम से स्वच्छता का संदेश भी दिया। इस सत्र में शिक्षकगण और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। किशनगंज के बहादुरगंज प्रखंड मुख्यालय का अंचल कार्यालय का निरीक्षण जिला पदाधिकारी विशाल राज द्वारा किया गया। वहीं जिला पदाधिकारी को कई त्रुटियां मिली हैं, जिसके बारे में उन्होंने नए दिशा निर्देश दिए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। किशनगंज में बहादुरगंज जिला पदाधिकारी विशाल राज का अंचल कार्यालय में औचक निरीक्षण हुआ। उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए। जिला पदाधिकारी विशाल राज ने बहादुरगंज अंचल कार्यालय का निरीक्षण करते हुए कई त्रुटियों को खोजा। उन्होंने दिशा निर्देश दिए कि सीईओ के डोंगल में पेंडिंग 1448 मामलों को जल्द निपटाया जाए और दस्तावेजों की त्रुटियों को सुधारकर जल्द कार्य पूरा किया जाए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने व्यवस्था को सुचारू बनाने पर जोर दिया। अंचल का निरीक्षण था, क्या चीज़ मिली इसमें अब तक? आज इस बहादुरगंज अंचल में जो भी हम लोगों के राजस्व से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ थे उन सबको हम लोगों ने यहाँ बैठ कर डिस्कस किया और रिव्यू किया है। जिस पैरामीटर्स में हम लोग पीछे चल रहे हैं, सभी पे सभी राजस्व कर्मचारी को भी निर्देश दिए गए हैं, जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि उन सभी केसेस को हम लोग जल्दी से जल्दी डिस्पोज करें। सर 1448 मोटेशन है जो पेंडिंग में है अभी तक। हम लोगों ने देखा भी म्यूटेशन की जो पेंडेंसी है उसमें कमी आई है, लेकिन उसको हम लोग और तेज़ी से उसको कम करेंगे। टारगेट हम लोगों का ये है कि जो आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर जितने भी हम लोगों के ऐसे केसेस हैं जो कि हम लोगों का टाइम लिमिट से बाहर के हैं, वो सभी हम लोगों को पेंडिंग से क्लियर हो जाए। मतलब उसके बाद जितने भी केसेस रहे हमारे पास लंबित, वो सभी टाइम लाइन के अंदर के ही रहें। और सभी लोगों को ये भी निर्देश दिया गया है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जहाँ भी जिसके पास भी जो डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग रह जाते हैं, लोग जब अप्लाई करते हैं तो जानकारी की कमी के कारण लोग सभी डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी हम लोगों को प्राप्त करेंगे। और लोगों से भी अपील करेंगे कि जब भी आप कोई म्यूटेशन केस या परिमार्जन केस में एप्लीकेशन दायर करते हैं तो इंश्योर करें कि उसमें जो आप फ़ोन नंबर दे रहे हैं वो वहाँ किसी साइबर कैफ़े का या किसी दूसरे आदमी का ना हो, वो आपका खुद का फ़ोन नंबर हो, ताकि ऑफिस से अगर आपको फ़ोन जाता है तो वो आपको जा पाए और जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाता है आप उसको उपलब्ध करा पाएँ। अगर आप फ़ोन नंबर किसी और का देते हैं तो ऑफिस से आपका संपर्क स्थापित कई केसेस में नहीं हो पाता है या फिर उसमें विलम्ब होता है। तो यहाँ मैक्सिमम रद्द कर दिया जाता है सर। तो उसी चीज़ को हम लोगों ने समीक्षा भी किया है और कोशिश ये रहती है कि जो रिजेक्शन के केसेस हैं वो कम से कम रहें। तो केस बाय केस हम लोगों को उसमें देखना भी है और वो हम लोग देख भी रहे हैं उसमें। किशनगंज से सी न्यूज़ संवाददाता मिनहाज आलम की रिपोर्ट। मोतिहारी में अनिल भारतीय कमलापुरी वैश्य महासभा की मधुबन इकाई के सौजन्य से मां कमला पूजनोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। अखिल भारतीय कमलापुरी वैश्य महासभा की मधुबन इकाई ने बुधवार को मां कमला पूजनोत्सव समारोह का आयोजन किया। समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष जयराम प्रसाद सहित कई गणमान्य व्यक्तियों को शॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। सेवानिवृत्त शिक्षक महेश प्रसाद ने समाज में जागरूकता और एकता की आवश्यकता पर जोर दिया। जयराम प्रसाद ने शिक्षा के साथ संस्कारों को अपनाने की बात कही और कहा कि समाज को राजनीतिक पहचान के लिए एकता और विकसित सोच की जरूरत है। इस अवसर पर अखिल भारतीय कमलापुरी वैश्य मधुबन प्रखंड इकाई का गठन किया गया, जिसमें जगदीश प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। समारोह की सफलता में कई प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बिहार बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।